करते जहां सनातन के एक के बाद एक सबूत मिल रहे हैं। चामुंडा मंदिर में ऐतिहासिक धरोहर का पता चला। यहां स्थापित महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति का प्राचीन महत्व सामने आया है। विशेषज्ञों ने इसे 8वीं से 9वीं सदी का बताया है और इसके लिए खास तैयारी भी की जा रही है। रिपोर्ट देखिए। संभल में महिषामर्दिनी 8वीं और 9वीं सदी की मूर्ति। चामुंडा मंदिर में ऐतिहासिक धरोहर। संभल, सत्य, सनातन, साधना, श्रीहरि और कल्कि अवतार, जिसका वर्णन पुराणों में एक बार नहीं बल्कि कई बार है। संभल के सनातन काल का प्रत्यक्ष प्रमाण ये संभल के सनातन की सबसे साफ तस्वीर है। संभल के रुदायन में मां महिषामर्दिनी की मूर्ति मिली है। ये मूर्ति संभल के सनातनी गौरव का एक और गवाह बनकर सामने आई है। ये मूर्ति प्रत्यक्ष प्रमाण है संभल की उस पहचान का जो युगों से संभल की सनातनी धरा में रची बसी है। संभल के रुदायन गांव में चामुंडा मंदिर में ऐतिहासिक धरोहर का पता चला है। यहाँ स्थापित महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति का प्राचीन महत्व सामने आया है। मूर्ति विशेषज्ञों ने इसे 8वीं 9वीं शताब्दी का बताया है। यहाँ पर महिषासुर मर्दिनी की एक प्राचीन मूर्ति मिली है। जब इसको हमने एक्सपर्ट के पास भेजा तो उन्होंने बताया कि ये लगभग 8वीं 9वीं सदी की है। एक म्यूजियम का रूप दिया जाएगा ताकि लोग आएं और अपने संस्कृति को, अपने पुरातन स्वरूप को आज अच्छे से देखें और उससे परिचय प्राप्त करें। यहाँ मौजूद लोगों का कहना है कि ये मूर्ति जमीन में दबी मिली थी, जिसे ग्रामीणों ने उठाकर चामुंडा मंदिर में स्थापित कर दिया है। ये चामुंडा मैया की मूर्ति है और ये हमारे भी बाप दादे के आगे की पहले की मूर्ति है। ये चामुंडा मंदिर है तो हमारे पूर्वजों के बहुत आगे की रखी हुई है। हम तो सुनते आ रहे हैं, काफी पुरानी मूर्ति है और मैंने सुना है कि इनको संभल से कहीं से रास्ते से लाया गया था, जिसे ग्रामीणों ने उठाकर चामुंडा मंदिर में स्थापित किया था। चामुंडा मंदिर में स्थापित मूर्ति का सिर खंडित है। इस मूर्ति को अब संभल में बन रहे म्यूजियम में संरक्षित करने पर भी बात हो रही है, जिससे आने वाली पीढ़ियां इस ऐतिहासिक धरोहर को देख सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अगली खबर दिल्ली के द्वारका सेक्टर 11 इलाके से, जहां एक कार अचानक नाले में जा घुसी। जी हां, एक स्लैब के ऊपर यह कार खड़ी थी, उसके बाद अचानक यह स्लैब धंसता है और जो तस्वीरें हैं इसे देखकर आप समझ जाए कि कार कैसे नीचे नाले में चले गए। इसके बाद दमकल की गाड़ी को सूचना दी गई दमकल वालों को, लेकिन जब तक दमकल की टीम पहुंची तब तक 2 लोग जो गाड़ी में थे वो सकुशल बाहर निकल आए। इसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम जब मौके पर पहुंची उसके बाद गाड़ी को बाहर निकाला गया। लेकिन ये तस्वीर बहुत कुछ कह रही है कि दिल्ली में कब सड़क धंस जाएगी आपको भी अंदाजा लगाना मुश्किल होगा। स्लैब में दरार थी और स्लैब के ऊपर ठीक ये गाड़ी खड़ी थी, अचानक स्लैब धंसी और गाड़ी जो है, कार जो है वो बिल्कुल नाले में जा धंसी। ये तस्वीरें उसी की बानगी जिसे हम आपको दिखा रहे हैं। अगली खबर भी दिल्ली की है। दिल्ली में लूट के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस पर ही हमला हो गया। पूरी घटना आनंद पर्वत इलाके की है। पुलिस जहां गुड्डू नाम के एक बदमाश और नाबालिग लड़की को पकड़ने गई थी, लेकिन इस दौरान एक सब इंस्पेक्टर पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया चाकुओं से। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रविवार की देर रात राजेंद्र नगर इलाके में एक रॉबरी हुई थी। उस रॉबरी का जो इन्वेस्टिगेशन थे वो सब इंस्पेक्टर नीरज कर रहे थे। सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जा रहा था जिसमें कुछ बदमाशों की पहचान की गई थी। पहचान करने के बाद उसी कड़ी में पुलिस को लीड मिली थी कि कुछ जो बदमाश है जो कि उस रॉबरी में इन्वॉल्व है वो आनंद पर्वत इलाके में मौजूद हैं। जिसके बाद सब इंस्पेक्टर नीरज आज शाम 4 बजे के आसपास अपनी टीम के साथ आनंद पर्वत इलाके में पहुंचते हैं और वहां पे जब वो पार्क में दबीश देते तो कुछ लोग वहां पे बैठे हुए थे। जैसी पुलिस उनको पकड़ने के लिए पहुंचती है तो उसमें से एक शख्स चाकू निकालता है और एसआई नीरज की पीठ पर पीछे से वार कर देता है। जिसके बाद पुलिसकर्मी जो है वो मौके पे पहुंचते हैं। घायल पुलिसकर्मी को गंगाराम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ है। जी हां, चेकिंग के दौरान बदमाश भाग रहे थे। एक बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन यहां जवाबी गोलीबारी में एक बदमाश घायल हो गया है। बदमाश के पास से चोरी के 6
मोबाइल फोन मिले, एक तमंचा और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, देखिए नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ है। चेकिंग के दौरान बताया था कि बदमाश भागने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान एक बदमाश ने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो एक बदमाश के पैर में गोली लगी। काफी बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिसमें से एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि दूसरा को काम्बिंग के दौरान पकड़ा गया। दोनों बदमाशों के कब्जे से 6 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, जिसमें और एक बाइक बरामद हुई है। बाइक भी इनकी चोरी की है, जिसका मुकदमा पूर्व में दिल्ली में पंजीकृत है। इसके अलावा इनके कब्जे से तमंचा, कारतूस और खोखा कारतूस भी बरामद हुआ है। घायल को अस्पताल भेजा गया है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है।